प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से मीरा के पद का अध्ययन करेंगे। कवयित्री हैं मीराबाई। पदों की व्याख्या मैं डॉक्टर सविता घाना कर रही हूँ। सबसे पहले कवयित्री का परिचय जान लेते हैं। नाम मीराबाई, जन्म 1503 ईस्वी, स्थान राजस्थान के जोधपुर चौकड़ी गांव, मृत्यु 1546 ईस्वी। कृष्ण भक्त और श्रद्धा से भरी रचना के लिए आज भी मीराबाई का नाम आदर से लिया जाता है। मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त संत कवयित्री थीं। मीराबाई ने खुद के जीवन में बहुत दुख सहा था। उनका विवाह उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। वे संसार की ओर से विरक्त हो गईं और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगीं। मीराबाई पर अनेक भक्ति संप्रदाय का प्रभाव था। इसका चित्रण उनकी रचनाओं में दिखता है। पदावली मीराबाई की एकमात्र प्रमाणभूत काव्य कृति है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, ये मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आइए देखते हैं पद 1 में मीरा जी क्या लिखती हैं। सबसे पहले मैं पद पढ़ लेती हूँ, फिर दो पंक्तियों की व्याख्या करूँगी। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो माहरी भीर। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। हरि का अर्थ है श्री कृष्ण, जन का अर्थ है भक्त, भीर का अर्थ है दुख दर्द, लाज का अर्थ है इज्जत, चीर का अर्थ है कपड़ा, परंतु यहाँ पर साड़ी के अर्थ में प्रयोग किया गया है। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि अर्थात हे श्री कृष्ण, आप हरो अर्थात हरण करो, जनरी भीर, जन अर्थात भक्त या जनता के दुख दर्द निवारण कीजिए। द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। जिस प्रकार द्रौपदी को भरी सभा में विवस्त्र होते समय कोटि वस्त्र प्रदान किया था और उसकी इज्जत की रक्षा की थी, उसी प्रकार भक्तजनों के, जनता के दुख दर्द का निवारण कीजिए। इस पद में मीरा ने भगवान विष्णु की भक्त वत्सलता का चित्रण किया है। हरि विष्णु का एक प्रचलित नाम है। मीरा ने कई उदाहरण देकर यह बताया है कि कैसे भगवान विष्णु भक्तों की पीड़ा हरते हैं। जब द्रौपदी की लाज संकट में पड़ गई थी, तो हरि ने कृष्ण के अवतार में अनंत साड़ी प्रदान करके द्रौपदी की लाज बचाई थी। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। नरहरि का अर्थ है नरसिंह अवतार, शरीर का अर्थ है शरीर। भगत कारण रूप नरहरि, भक्तों के कारण भगवान विष्णु को नरहरि का रूप धारण करना पड़ा था। प्रहलाद विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक थे। जब उनका जीवन संकट में पड़ गया था, तब विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर प्रहलाद की रक्षा की थी। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो माहरी भीर। गजराज का अर्थ है हाथियों का राजा ऐरावत, कुंजर का अर्थ है हाथी, काटी का अर्थ है मारना, लाल गिरिधर श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, माहरी का अर्थ है हमारी।
बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, डूबता हुआ गजराज ऐरावत की रक्षा आपने मगरमच्छ से की थी। हे प्रभु गिरिधर, हे प्रभु श्री कृष्ण, आपने गजराज की रक्षा जिस प्रकार की थी उसी प्रकार भक्तजनों के दुख दर्द निवारण कीजिए। दासी मीरा लाल गिरधर हरो माहरी भीर। दासी मीरा कहती हैं, हे प्रभु लाल गिरधर हरो माहरी भीर, हमारे भी दुख दर्द का निवारण कीजिए। जब ऐरावत हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तो विष्णु ने मगरमच्छ को मारकर ऐरावत की जान बचाई थी। मीराबाई का कहना है, जो भी सच्चे मन से हरि की आराधना करेगा, हरि हमेशा उनका कष्ट दूर करेंगे। चलिए अब उस पद के प्रसंग और व्याख्या के बारे में जानते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस पद की कवयित्री मीरा हैं। इसमें कवयित्री भगवान से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। इसी वजह से वे हरि के उन रूपों का स्मरण कर रही हैं जिन्हें धारण कर उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री मीराबाई ने श्री हरि यानी विष्णु भगवान से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। इन पंक्तियों में उन्होंने हरि के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। प्रथम पंक्ति में हरि के कृष्ण रूप का वर्णन किया है, जब उन्होंने द्रौपदी को अनंत कोटि वस्त्र देकर भरी सभा में उनकी लाज बचाई। दूसरी पंक्ति में मीरा ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब प्रहलाद की रक्षा करने के लिए उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया था। तीसरी पंक्ति में मीरा ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब हरि ने डूबते हुए बूढ़े गजराज ऐरावत की रक्षा हेतु मगरमच्छ का वध किया था। आइए देखते हैं पद 2 में मीरा जी क्या लिखती हैं। श्याम माँ ने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माँ ने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। विंद्रा बनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची। भाव भगति जागरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। श्याम माह ने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माह ने चाकर राखो जी। श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण, चाकर का अर्थ है नौकर। श्याम माह ने चाकर राखो जी। यहाँ पर मीरा जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु गिरधर, हे प्रभु श्री कृष्ण, मुझे चाकर के रूप में, नौकर के रूप में, दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। गिरधारी लाल माह ने चाकर राखो जी। फिर से गिरधारी लाल का संबोधन करते हुए मीरा जी कहती हैं कि मुझे नौकर के रूप में, दासी के रूप में रख लीजिए। इन पंक्तियों में मीरा ने भक्ति की चरम सीमा का वर्णन किया है। वे कृष्ण की भक्ति में उनके यहाँ नौकर तक बनने को तैयार हैं। नौकरों की सामाजिक स्थिति से हम सभी पूरी तरह से परिचित हैं। उनकी बड़ी दयनीय दशा होती है, हर कोई उन्हें तिरस्कार से देखता है। फिर भी मीरा भगवान के यहाँ नौकर या दासी बनना चाहती हैं। इससे मीरा को क्या क्या लाभ होने वाले हैं, दूसरी पंक्तियों में वे क्या लिखती हैं, देखते हैं। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। बिंद्रा बनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। रहस्यों का अर्थ है रहकर, नित का अर्थ है हमेशा, दर्शन का अर्थ है दर्शन। चाकर रहस्यों बाग लगास्यूं। चाकर रहने से, भगवान के यहाँ नौकरी मिल जाने से मैं क्या करूँगी, बाग बगीचे लगाऊंगी। बाग लगास्यूं, बाग बगीचे लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पास्यूं, उससे मुझे क्या लाभ होगा, नित्य प्रतिदिन हमेशा मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन हो सकता है। विंद्रावन रे कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं।
वृंदावन अर्थात भगवान श्री कृष्ण जहाँ जन्म हुए थे उस क्षेत्र को वृंदावन क्षेत्र कहा जाता है। उस वृंदावन या वृंदावन की गली गली में गोविंद की लीला गाने का मुझे अवसर प्राप्त होगा, गोविंद का भजन गाने का अवकाश मिलेगा। तो कुल मिलाकर मीरा जी कहती हैं कि मीरा जब बाग लगाएंगी, बाग बगीचे लगाएंगी भगवान कृष्ण के यहाँ, तो उसी बहाने रोज उन्हें श्याम के दर्शन होंगे। फिर वे भक्ति भाव से अभिभूत होकर वृंदावन की गलियों में गोविंद की लीला गाती फिरेंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। दर्शन का अर्थ है दर्शन, सुमरन का अर्थ है याद, जागिरी का अर्थ है जागीर, साम्राज्य या संपत्ति, सरसी का अर्थ है फायदा। मीरा जी यहाँ पर कहती हैं चाकरी में दर्शन पास्यूं, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ नौकरी मिलने से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हर रोज प्रतिदिन मुझे प्राप्त हो सकेगा। सुमरन पास्यूं खर्ची, खर्ची के रूप में मुझे भगवान श्री कृष्ण का सुमरन चाहिए, सुमरन अर्थात याद चाहिए मुझे। सुमरन पास्यूं खर्ची, वेतन के रूप में, खर्ची के रूप में भगवान श्री कृष्ण की याद मुझे मिल पाएगी। भाव भक्ति जागरी पास्यूं, और क्या मुझे लाभ मिलेगा? भाव भक्ति की जागरी, भक्ति अर्थात भक्ति, भक्ति की संपत्ति, जागरी अर्थात संपत्ति, मुझे भाव भक्ति की संपत्ति मिल सकेगी। तीनों बातां सरसी, तीनों बातों में मुझे फायदे ही फायदे हैं। व्याख्या, मीरा कहती हैं कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उन्हें श्री कृष्ण की याद रूपी खर्ची या वेतन मिल जाएगी। तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। चलिए आप इस पद के प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस पद की कवयित्री मीराबाई हैं। इस पद में कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही हैं और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वे कितनी व्याकुल हैं यह दर्शा रही हैं। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई की कृष्ण भक्ति का उदाहरण मिलता है। वे कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार लीन हैं कि उनके दर्शन पाने के लिए वे नौकर बनने के लिए भी तैयार हैं। इसी वजह से वे इन पंक्तियों में श्री कृष्ण से खुद को अपना नौकर रखने की विनती कर रही हैं। जब वे नौकर बनकर सुबह सुबह बागबानी करेंगी तो इसी बहाने में उन्हें कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। वृंदावन की तंग गलियों में वे गोविंद की लीला गाते हुए फिरेंगी। इस नौकरी में उन्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी उन्हें जन्मों से चाहत थी। मोर मुगट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावो बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। मोर मुगट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। पीतांबर का अर्थ है पीले वस्त्र, धेनु का अर्थ है गाय। मीरा जी यहाँ पर कहती हैं मोर मुगट पीतांबर सोहे, मतलब भगवान श्री कृष्ण के सर पर मोर पंख के निर्मित मुगट और पीतांबर शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित है और गले में गल वैजंती माला, गले में वैजंती फूल की माला है। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन अर्थात वृंदावन में गाय चराते हुए, धेनु चरावे गाय चराते हुए, मोहन मुरली वाला, जब मुरली वाला मोहन अर्थात श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए गाय चराते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। मीरा जी यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप का बखान करती हैं और कहती हैं भगवान श्री कृष्ण
पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर पंख के मुकुट विराजमान है और गले में वैजंती फूल की माला है। वृंदावन में इस प्रकार अवस्था में गाय चराते हुए जब मोहन मुरली वाला मुरली बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनकर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, गले में वैजंती माला पहने हैं। वृंदावन में गाय चराते हुए जब वे बांसुरी बजाते हैं तो सभी का मन मोह लेते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। बारी का अर्थ है बगीचा, पहर का अर्थ है पहनकर, सांवरिया का अर्थ है श्री कृष्ण, कुसुम्बी का अर्थ है लाल। ऊंचा ऊंचा महल बनावो, बीच बीच राखूं बारी। मीरा जी यहाँ पर कहती हैं कि बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। और क्या करूंगी? कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। तीरा का अर्थ है किनारा, हिवड़ो का अर्थ है हृदय, घणों का अर्थ है बहुत, अधीरा का अर्थ है व्याकुल होना। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा। मीरा जी यहाँ पर कहती हैं कि हे प्रभु गिरिधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। अब मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। कहती हैं मीरा जी कहती हैं कि हे प्रभु गिरिधर नागर, अब मेरा हृदय बहुत अधीर हो गया, मैं अब इंतजार नहीं कर सकती। आधी रात को ही इसी वक्त मुझे यमुना नदी के किनारे दर्शन दीजिए। इन पंक्तियों में मीराबाई ने श्री हरि के दर्शन करने की अपनी तीव्र इच्छा का वर्णन किया है। वे कहती हैं कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मीरा कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उसे दर्शन दे दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।